नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा नया टॉपिक वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, इसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वेवेल योजना क्या थी और शिमला सम्मेलन का आयोजन क्यों और किसकी अध्यक्षता में कब आयोजन इसका किया गया। इन बातों का हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस अध्ययन बिंदु के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेवेल योजना। तो वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। ये एक ऐसी योजना थी जिसका क्रियान्वयन करने के लिए 14 जून 1945 को इसको प्रस्तुत किया गया और कब विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही समाप्त हो गया था। हमने जो पिछली जो हमारी क्लास रही थी, इससे पहले की जो हमारी क्लासें रही है, उसमें हमने एक एक करके हमने देख लिया था कि प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया और सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ था 1938 से 1944 के मध्य में सेकेंड विश्व युद्ध लड़ा गया था। इन दोनों विश्व युद्धों के बाद एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र के बीच में यह युद्ध लड़ा जा रहा था। तो मित्र राष्ट्र की विजय के साथ में इस युद्ध का अंत माना जाता है। तत्कालीन भारत के वायसराय उस समय थे, ये वेवेल ही उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। कब? जब ये विश्व युद्ध हो रहा था और उस समय अंतिम क्षणों में जब मित्र राष्ट्रों की जब विजय होती है, उस समय भारत के वायसराय वेवेल ही थे। इन्होंने भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 ईस्वी को इंग्लैंड प्रस्थान किया और वहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी से भारत के बारे में सलाह मशवरा करने का प्रयास किया। यानी भारत की परिस्थिति के अनुसार जो कुछ भी यहाँ पर जो घटित हो रहा था उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए इन्होंने उनसे मुलाकात करना उचित समझा। उसके बाद उनका जब आपसी जब मिलन हो जाता है, उनकी जो वार्तालाप चलती है, उसमें कुछ मुख्य बातों को रखा गया। वेवेल के योजना के अनुसार वेवेल द्वारा भारत के वायसराय के द्वारा कुछ ऐसी बातों को रखा गया जिन बातों को मुख्य आधार बनाते हुए इस वेवेल योजना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेवेल 14 जून 1945 ईस्वी को भारत वापस आया, यानी भारत के वायसराय वापस भारत की तरफ प्रस्थान कर गए हैं और यहाँ आकर उन्होंने भारतीयों के समक्ष वेवेल योजना को रखा और उनकी कुछ विशेष जो बातें किस प्रकार की थी, उन बातों को भी लोगों के सामने प्रकट करने का प्रयास किया गया। उसमें सबसे पहला था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जितने भी राजनीतिक दल होंगे उन सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। दूसरा, परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। ये कुछ विशेष जो बातें थी उनको रखा गया। तीसरा जो था, कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर ही होगी। जिस परिषद का गठन किया जाएगा उस परिषद में मुस्लिमों की संख्या उतनी ही होगी, उतना ही अनुपात में होंगे जितना अनुपात हिंदुओं का होगा, उतने ही अनुपात में मुस्लिमों को भी इसमें तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का, जिसे हम कह सकते हैं राजनीति में वीटो पावर, ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।
पांचवा, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करती थी भारत की शिमला, तो वहीं पर एक सम्मेलन का आयोजन भी करने का यहाँ पर मशवरा दिया गया। 6 नंबर है, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। अपने देश का स्वयं ही संविधान, एक ऐसा विधान बनाएंगे जिसके अनुरूप देश का शासन संचालन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इन बातों को रखा गया। वेवेल योजना के तहत भारत के वायसराय वेवेल के द्वारा इन सभी बातों को मुख्य आधार बनाया गया। अब क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस समय भारत की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हुआ करती थी वहाँ शिमला थी। तो वहीं पर शिमला सम्मेलन का एक आयोजन होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कब आयोजन हुआ इसका, इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें सभी जो राजनीतिक जो दल होंगे उनको समान रूप से इसमें सम्मिलित होने की बात कही गई थी, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख जो नेता थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्माइल खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फर खां, तारासिया आदि थे। इन्होंने इस शिमला सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ब्रिटिश भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक मुस्लिम लीग की जीत के कारण यह जो सम्मेलन आयोजित जिसका आयोजन हो रहा था, यह पूरी तरीके से क्या हो गया, असफल हो गया। असफल क्यों हुआ, इसके बारे में हम देख लेते हैं। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही अड़ियल रुख 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिमला सम्मेलन को असफल बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अगर बिंदु माना जाए तो वहाँ है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के खातिर ही शिमला सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर में वेवेल कौन था, वेवेल योजना क्या थी, वेवेल योजना में किन बातों को रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, और जब शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ तो उसका आयोजन किस उद्देश्य से किया गया, इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ते हुए आगे बढ़े। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम इसकी बात करते हैं इस पॉइंट की, तो वेवेल योजना उस समय भारत में उपस्थित राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए तैयार किया गया था। इस योजना का इसलिए निर्माण किया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के बीच समझौता न होने पाने के कारण उन्होंने प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया, इसका विरोध शुरू कर दिया। अंततः शिमला सम्मेलन में यह प्रस्ताव पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। यानी जो वेवेल योजना के द्वारा जो वेवेल योजना प्रस्तुत की गई वेवेल के द्वारा, उनमें जो जो बातें रखी गई थी उन बातों पर सहमति जताने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपसी सहमति नहीं बनने के कारण यह शिमला सम्मेलन पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास के दो महत्वपूर्ण पहलू, जिसको शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया। कल फिर एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।